नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं BLUD लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लैब असिस्टेंट से रिगार्डिंग आपको सबसे पहले न्यूज़ है वो इसी चैनल पे मिलेगी। तो इसलिए इस YouTube चैनल पे जुड़े रहें ताकि आपको सबसे पहले लैब असिस्टेंट रिगार्डिंग या और कोई दूसरी वैकेंसी उससे संबंधित न्यूज़ है वो मिलती रहेगी। तो यह वीडियो हमारा रहने वाला है लैब असिस्टेंट में आयु से संबंधित, एज लिमिट से संबंधित, यानी कि आयु है वो कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम तो 18 वर्ष होती है, तो वो 18 वर्ष कब तक होनी चाहिए, और अधिकतम 40 वर्ष होती है, उसमें छूट भी मिलती है कैटेगरी वाइज, वो कितनी होती है। तो मेन प्रॉब्लम अधिकतम वाली में नहीं है, निम्नतम यानी कि जो 12th पास अभी विद्यार्थी हैं उनकी आयु है वो किसी की 17 है, किसी की 17 हो गई है, किसी की 18 हो गई है, किसी की 18 नहीं हुई है। तो उनके मन में डाउट है कि हम तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमारा 2024 के अंदर, हमारी 2025 के अंदर 18 वर्ष हो रही हैं, तो हम तैयारी कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम योग्य है या नहीं है। तो सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और शेयर भी करना, ठीक है। तो हम एक पेज आपके सामने ये ओपन है, तो ये पेज है 2022 के अंदर जो लैब असिस्टेंट की भर्ती आई थी, उसमें आयु से संबंधित एक पॉइंट था। उस पॉइंट का मैंने कट आउट करके ये आपके सामने पेज ओपन किया है। इसमें जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है ना, ये आई है 6/3/2022 को। 6/3/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस नोटिफिकेशन में एज से संबंधित लिखा हुआ है कि आवेदक, यानी कि आप खुद फॉर्म भरने वाले होते हैं वो आवेदक होते हैं, तो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो। अब ये पॉइंट आप ध्यान रखो, कब तक होनी चाहिए। यहां पर लिखा हुआ 1/1/2023 तक 18 वर्ष आपकी उम्र है वो हो जानी चाहिए। अब देखो नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन लिखा हुआ कि नोटिफिकेशन निकला है 6/3/2022 को। अब देखो पहले रूल्स क्या था, पहले रूल्स की यदि जून से पहले वैकेंसी आ जाती हैं तो नियम के अकॉर्डिंग 1 जून तक 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में नियमों के अंदर कुछ बदलाव हुए और उस बदलाव के अकॉर्डिंग चाहे वैकेंसी उसी साल कभी भी आए, जैसे मान लो 2022 के अंदर कभी भी नोटिफिकेशन कोई जो भी नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया ना, उसमें एज लिमिट वो 18 साल आगे आने वाली 1 जनवरी तक 18 वर्ष होनी चाहिए। अब देखो ये 2022 में नोटिफिकेशन निकला और तीसरे महीने में लिखना है, तो इससे आगे 1 जनवरी कब आएगी, 1/1/2023 को आएगी। तो 1/1/2023 तक है वो आपकी 18 साल उम्र हुई थी, तो आपने ये फॉर्म भी भरा था, एलिजिबल थे, परीक्षा भी दी थी। और यदि इससे कम आपकी एज है, यानी कि 1/1/2023 तक आपकी 18 साल उम्र नहीं थी, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं थे 2022 वैकेंसी के अनुसार। और अब वर्तमान समय में हम बात करें ना कि वर्तमान समय में एज लिमिट क्या होगी, वैकेंसी कब आएगी। देखो वैकेंसी आएगी 2024 के अंदर, ठीक है। 2024 के अंदर जो वैकेंसी है वो न्यू वैकेंसी आएगी। अब ये वैकेंसी कब आएगी, तो इससे अपने को कोई कंफ्यूजन वाली बात है वो रखनी नहीं है, चाहे कभी भी आ जाए। 2024 के अंदर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कभी भी आ जाए, तो एज लिमिट है वो 1/1/2025 तक, 1/1/2025 तक आपकी उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए। यदि आपकी उम्र 1 जनवरी 2025 तक, चाहे 1 जनवरी 2025 उसी दिन आपकी 18 साल हो रही है, तो भी आप लैब असिस्टेंट वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। एज की तरफ यानी कि उम्र की तरफ से आप योग्य हो, तो ये ध्यान रखना है। चाहे कभी भी आ जाए, कोई भी महीना हो, चाहे इसमें मार्च में आ जाए, मार्च में भी आ सकती है, या फिर जुलाई में आ जाए, कब आ जाए, चाहे जुलाई में आ जाए या फिर दिसंबर में आ जाए, या फिर दिसंबर में आ जाए, ठीक है, कभी भी आ जाए। 2024 के अंदर कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो आपके एज हैं वो 18 साल कब तक होनी चाहिए, जो 2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 तक है वो 18 साल हो जानी चाहिए। अब ये तो बात है
किनसे संबंधित? ये तो है 18 वर्ष की उम्र से संबंधित। और अधिकतम आयु के लिए हम देखें ना, तो अधिकतम आयु के लिए तो अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें छूट दे रखी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब देखो एक बात इसमें और है, अधिकतम आयु की बात करें तो एक बात इसमें और है कि यदि 3 साल तक भर्ती नहीं आती है तो उसमें अधिकतम देखो 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष में 3 साल की और छूट मिल जाती है। यदि 3 साल तक कोई भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं आती, जैसे 2022 में आई है, फिर 23, 24, 25 तक नहीं आती है, 26 में आती है, तो फिर उनको 3 साल की छूट भी मिल जाती है। 3 साल की छूट कैसे? अधिकतम आयु में कि 40 वर्ष का भर सकता है वैसे, लेकिन वो 43 वर्ष का हो गया तो भी भर सकता है। उसके बाद में देखो अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे अनुसूचित जाति, इसमें देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुषों के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए कितने साल की? जो राजस्थान के मूल निवासी है उसके लिए 5 साल की अधिकतम छूट दी गई है। जैसे मिनिमम कितनी, अधिकतम आयु कितनी होती है? 40 वर्ष तक का फॉर्म भर सकता है, लेकिन ये जो भी कैटेगरी है ये 45 वर्ष तक के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस वगैरह, इनकी महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 50 वर्ष तक की महिला भी इसमें अप्लाई कर सकती है। बाकी इसमें अदर कोई जो रूल्स है वो ज़्यादा आपके काम के नहीं है, और यदि आपके काम के हैं तो 2022 वाला नोटिफिकेशन है वो देख के आप निकाल सकते हो। कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो और रूल्स वगैरह पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार ए से संबंधित आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और आगे आने वाली लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में क्या उसमें योग्यता बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? अब घटाने का तो सवाल ही नहीं। क्या योग्यता ग्रेजुएशन कर सकते हैं क्या? इसकी भी डिमांड चल रही है। दूसरा इसमें यह भी है कि सिलेबस में क्या उतार चढ़ाव कर सकते हैं या सेम रहने वाला है? इससे संबंधित भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना के सूचना दे दूंगा। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, मस्त रहिए। यदि आपकी एज 18 वर्ष कब तक हो रही है? यदि आपकी एज है वो 18 वर्ष 1 जनवरी 2025 तक हो रही है, 1 जनवरी 2025 तक 18 साल हो रही है, तो आप बेझिझक लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हो, बीएससी के साथ में या फिर बीए के साथ में। यदि आपके 12th में साइंस है, साइंस में क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर हो सकती है, आपके जियोग्राफी हो सकती है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। आप एज की तरफ से फ्री हो। यदि आप 12th के अंदर हो, अभी फिलहाल आप 12th के अंदर हो, तो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हो, मैं आपको मान सकता हूं। यदि आपकी एज है वो इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट है, तो आप 12th के अंदर हैं तो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन इससे संबंधित आप मेरे को मत पूछना, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं और मैं बार बार जवाब क्यों दूं, मतलब क्या जवाब दूं? एक ही चीज को बार बार बताने से अच्छा है एक वीडियो के माध्यम से सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो इससे संबंधित कोई भी आपको घबराने वाली बात है ही नहीं, ए से संबंधित। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।